हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के तांडव के बारे में, नृत्य के बारे में। जितने भी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, डेफिनेटली इस प्रकार का तांडव उनकी लाइफ में मचा हुआ है। कोई लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई बाल बच्चेदार हैं, कोई अनमैरिड है, कोई मैरिड है, वो सभी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके कॉन्शियस माइंड के ऊपर हावी हो रखा है। ठीक है, वो सोचते कुछ हैं, प्लान कुछ और करते हैं और फिर करने कुछ और लग जाते हैं। वो लॉजिकली डिसीजन लेते हैं कि कल से या आज से हम ऐसा करेंगे, लेकिन उनका वो बिहेव अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसी को लेके, इसी तांडव को लेके मेरा ये वीडियो है। अगर कॉन्शियस माइंड को देखें तो क्या है कॉन्शियस माइंड, जो लॉजिकली होके पूरे दिन भर जो मैं काम कर रही हूँ या आप काम कर रहे हो, सब कुछ संभाल रहे हो इस 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है। ठीक है, लॉजिकल होके जो आप चीज़ें कर रहे हो, क्या सही क्या गलत है, बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, काम कर रहे हो, दैट इज ऑल कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ पुराना, पास्ट, सब कुछ स्टोर्ड है। ठीक है, सो आफ्टर अवेकनिंग क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो आप उस सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से बिहेव करने लगते हो। पास्ट के इमोशंस आपके ऊपर हावी होने लगते हैं और आप बिल्कुल मतलब सबकॉन्शियस के हिसाब से आगे जाने लगते हो। आपके डिसीजन भी सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से ही आप ले रहे होते हो। बट कई लोग जो थोड़े से अवेयरनेस में आने लग जाते हैं, वो ये देखने लग जाते हैं कि मेरा पास्ट मेरे ऊपर हावी हो रहा है, जो कि मेरे प्रेजेंट को काफ़ी रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं इस नृत्य, इस तांडव को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, क्यों मैं कॉन्शियस होकर डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्यों मैं अपने इमोशंस में फंस के इस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। ठीक है, ऐसे लोग कई बार प्लान करते हैं कि चलो आज से जो है मैं इस तरीके से ये चीज़ें करूँगी या ये चीज़ें करूँगा, और बट होता कुछ खास नहीं है। होता वो आगे चल के वही है कि सबकॉन्शियस माइंड ही हावी हो जाता है, स्पेशली आफ्टर अवेकनिंग, स्पेशली जब आपकी जागृति होती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है ना। अगर आपकी लाइफ में भी इस तरीके का तांडव मच रखा है कि आप प्लान तो कुछ और कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, तो सोल्यूशन क्या है इसका। तो अगर हम अब देखें कि कॉन्शियस माइंड, लॉजिक कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, तो मरकुरी प्लैनेट जो है वो कुंडली में रिप्रेजेंट करता है हमारे लॉजिकल बुद्धि को लॉजिकल होने को, माने कि गणेश जी। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड क्या है, गणेश जी, बुद्धि, लॉजिक, जो कि 10% है। सबकॉन्शियस क्या है, 90% है। सबकॉन्शियस क्या है, पास्ट के सब कुछ जो स्टोर्ड है। तो गणेश जी की मदर कौन थी, माँ पार्वती। माँ पार्वती को अगर हम सोचने लगे तो माँ पार्वती को सोचते सबसे पहले ध्यान में आता है कि शिव जी की अर्धांगिनी पत्नी, गणेश जी की मदर, और सबसे ज़्यादा जो हमारे ध्यान में आता है वो आता है उनका पास्ट, जिसमें वो सती थी, जिसमें उनकी पूरी एक तपस्या है शिव जी को प्राप्त करने की, है ना। तो यानी कि इस डिपार्टमेंट को कौन हैंडल करता है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर किसका कंट्रोल है, माँ शक्ति का। और ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो पास्ट को होल्ड करता है या पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो है केतु प्लैनेट, है ना। सो अगर आपका केतु यानी कि आपका पास्ट यानी कि सबकॉन्शियस माइंड अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लगे, जिसकी वजह से कि आपकी पूरी प्रेजेंट लाइफ जो है हिल गई है और आप आउट ऑफ ट्रैक होते चले जा रहे हो, अगर संभल रहा है तो बहुत बढ़िया, आने वाले टाइम में बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिखर गए हो पूरी तरीके से, तो माँ शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रिय थे गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा करोगे, आराधना करोगे, उनके चैंट्स करोगे, तो वापस सब कुछ ठीक होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, सो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि एक और ऑप्शन है कि आप कॉन्शियस माइंड को बाईपास करो। ठीक है, सबकॉन्शियस हीलिंग थेरेपी में ऐसे ही होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाओ। उस इमोशन को जो दबे पड़े हैं उनको रिलीज करो अपने अंदर से उन थेरेपीज में, और रीप्रोग्राम करो उस जगह को। ठीक है, और वापस आ जाओ। ठीक है, और ये करने से भी जो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील फील करोगे।
ठीक है। और जैसे ये पुराने ज़माने की एक कहानी भी है ना, ऐसे ही नहीं बोल रही मैं ये कि कॉन्शियस माइंड इज़ गणेश जी, लॉजिकल माइंड इज़ गणेश जी, मरकुरी एंड सबकॉन्शियस इज़ बेसिकली केतु, जो कि पास्ट को लिए बैठा है ना। तो ऐसे ही नहीं बोल रही, कथा भी तो है ऐसी मिलती जुलती एक, जिसमें कि बताया जाता है कि माँ शक्ति ने बोला कि गणेश जी को कि तुम बाहर बैठो और मैं जो हूँ अंदर रहूँ, और तुम रक्ष यहाँ से सब देखते रहना, कोई अंदर ना आ जाए। तो ये जो पुराने ज़माने की कथाएं हैं, ये कुछ ना कुछ कहती हैं घुमा फिरा के, ठीक है। बट जो अवेयरनेस में होगा वही इन कथाओं को समझ सकता है। जैसे मैंने पहले भी समुद्र मंथन की कथा आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी। तो ये है बस मेरा आज का वीडियो कि अगर आपकी लाइफ में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का तांडव मचा हुआ है, आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है, तो करना क्या है, माँ शक्ति के सबसे प्रिय, माँ पार्वती के प्रिय गणेश जी की आराधना करनी है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऑप्शन नंबर 2, कि कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए, है ना, साइड करते हुए चुपके से अंदर घुस जाओ, ठीक है। और अपने उन पास्ट इमोशंस को रिलीज़ करो, धीरे 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 रिलीज़ करो, अगर वो हावी हो रहे हैं या आउट ऑफ ट्रैक कर रहे हैं आपको, और वहाँ पे न्यू काम करके वापस आ जाओ, ठीक है। सो ये दूसरा है। आज पता चला कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल क्यों है, जो सारी दुनिया बोलती है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत है। पता चला आज कौन इसको हैंडल करता है, केतु प्लैनेट। एंड केतु प्लैनेट कौन है, माँ शक्ति ही केतु प्लैनेट है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।